हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 में चैप्टर नंबर फर्स्ट की। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा नंबर सिस्टम है। अब देखते हैं इस नंबर सिस्टम में क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ नहीं होती हैं, इसको हम देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम और ये चैप्टर नंबर है हमारा पहला, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो पहले बात करते हैं हम थोड़ा नंबर लाइन की। तो नंबर लाइन जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन जो होती है उसमें क्या होता है कि ये माइनस इनफाइनाइट से चलती जाती है प्लस इनफाइनाइट तक। बीच में जो होता है ठीक वो जीरो होता है और फिर इसके बाद में 1 2 3 ऐसे नंबर होते जाते हैं, इंटीजर नंबर 1 2 3 4। इधर पॉजिटिव के नंबर होते जाते हैं और इधर हमारे नेगेटिव नंबर्स होते जाते हैं, -1 -2 -3 ऐसे डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक होते जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारा कोई भी नंबर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो क्या हम उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस। जैसे अगर मान लो कि अगर मुझे 1/4 को रिप्रेजेंट करना है तो वो मेरा 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में यहाँ पर 1/4 होगा और 1/2 0 और 1 के ठीक बीच में होगा, यानी 1/2 होगा यहाँ पर। ऐसे ही और भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 2 से बड़ा और 3 से छोटा, मान लो 5/2 को रिप्रेजेंट करना है तो 5/2 मेरा 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, तो ये मेरा नंबर 5/2 होगा। तो अगर हम इधर चलते जाते हैं तो इधर हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और हम इधर चलते जाते हैं तो इधर हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, तो पहला अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर हमको पढ़ना है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म का होता है? रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर होता है हमारा यहाँ पर P/Q की फॉर्म का। यहाँ पर हमारे P और Q दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स होते हैं और यहाँ पर हमारे Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। हमारे Q की वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं होती है? 0 नहीं होती है। अगर Q की वैल्यू अगर हमारी 0 हो गई तो हमारा ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि फिर हमारा एक रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक, तो हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q की फॉर्म का होता है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बात की कि 1/2, तो 1/2 क्या है? मेरा एक रेशनल नंबर है। मैंने बोल दिया 2/3, ये भी क्या होगा? मेरा एक रेशनल नंबर होगा। मैंने बोल दिया 4/5, ये भी मेरा क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक, जो P/Q की फॉर्म के होते हैं, P/Q की फॉर्म के होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर ऊपर भी इंटीजर होता है और नीचे भी इंटीजर होता है। ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब एक बात बताइए, जैसे मैं बात करूं कि 2
या मैंने 3 बोल दिया या मैंने 4 बोल दिया, कॉमा ऐसे डॉट 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 मैं बोलता चला जाऊँ, जो भी इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हों या नेगेटिव इंटीजर्स हों, इस तरीके के, तो मैं पूछूं कि क्या ये हमारे रेशनल नंबर होंगे, तो हाँ ये हमारे रेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि इसके नीचे, हर एक नंबर के नीचे अगर मैं 1 लगा दूं, अगर हर एक नंबर के नीचे अगर मैं 1 लगा दूंगा तो ये मेरे P/Q की फॉर्म के हो जाएंगे। तो ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। अब जो रेशनल नंबर्स हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं होते हैं, क्योंकि अगर मैं 2/3 को लूँगा तो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, 1/2 को लूँगा तब भी मेरे कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। तो हैंस मैं क्या लिख सकता हूँ? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स but all rational numbers are not integers। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ये वाला पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब आगे की बात करते हैं कि अगर हमें मान लो दो नंबर्स के बीच में अगर हमें कोई नंबर इंसर्ट करने होते हैं, 2 या 3 नंबर अगर हमें इंसर्ट करने हैं दो रेशनल नंबर के बीच में, तो कैसे इंसर्ट करेंगे? ठीक है ना। तो इसको हम एक्सरसाइज में देखेंगे, इसको हम एक्सरसाइज में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारी फर्स्ट। तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में जो है वो हमारा पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, वो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है इसने, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर? क्या 0 हमारा रेशनल नंबर होता है? ये पूछा है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है भाई, इसका पहले का सॉल्यूशन देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। तो हम जीरो के बारे में बात की है कि 0 हमारा रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है। तो एक बात बताओ, 0 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0/1 लिख सकता हूँ या नहीं? लिख सकता हूँ। यहाँ पर 0 जो है वो मेरा एक इंटीजर है, और 1 भी क्या है, मेरा एक इंटीजर है। सही है, 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी मेरा एक इंटीजर है। तो ये हमारा इस लॉ को फॉलो कर रहा है कि P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा डिनोमिनेटर भी यहाँ पर 0 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा 0 जो होगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सो 0 इज अ रेशनल नंबर। सही है, सो हमारा 0 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ठीक, अब कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम 0/1 ही कर सकते हैं। हम लिखना चाहें इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, और लिखना चाहें तो हम इसको 0/3 भी लिख सकते हैं, और 0/4 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 0 हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 में क्या कह रहा, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो हमें 3 और 4 के बीच में क्या करने हैं,
6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो अब सॉल्यूशन नंबर सेकंड को देखें। हम जानते हैं कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को, एन इनफाइनाइट नंबर्स, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स are possible between 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने बताया था कि ये के दो नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स को हम कैसे इंसर्ट करते हैं, इसको हम एक्सरसाइज में बताएंगे। तो वो हम यहाँ पर ही बताते हैं उसको, ठीक है ना। तो अगर हमको रेशनल नंबर चाहिए 3 और 4 के बीच में, तो हमें क्या करना होगा तो टू गेट these numbers the criteria is that the denominator should be the sum of the two numbers, दोनों नंबर का सम कितना आएगा, दैट इज 3 + 4, यानी कितना आएगा, दो नंबर का सम हमारा 7 आएगा, ठीक है। इन दोनों डिजिट का सम हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। तो 3 और 4 के बीच में जो हमें नंबर लिखना होगा वो कैसे लिखेंगे हम, कि पहला नंबर है हमारा 3, तो 3 को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। और एंड 4 को भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारा 21/7 हो जाएगा। एंड यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा, 4 बराबर, ये 3 बराबर था, ये हो जाएगा 28/7, ठीक। तो अब एक बात बताइए, 21/7 है और ये 28/7 है, तो हमें क्या लिखना है इसके बीच में, हमको 6 नंबर इंसर्ट करने हैं। 6 नंबर इंसर्ट करने हैं तो कैसे करेंगे, पहला नंबर 21 के बाद कौन सा हो जाएगा, 22। तो 6 रेशनल नंबर्स कौन से हो जाएंगे, 6 रेशनल नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 22/7, एक हो जाएगा 23/7, फिर हो जाएगा 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। ये हमारे 6 रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक। तो अगर हमको दो नंबर्स के बीच में, जैसे 3 और 4 के बीच में अगर हमें 2 नंबर इंसर्ट करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू गेट द नंबर्स द क्राइटेरिया इज दैट द डिनोमिनेटर शुड बी द सम ऑफ द 2 नंबर्स। तो हमारा जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो सम ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए, यानी 2 नंबर्स हमारे कौन से थे, 3 और 4 थे। तो 3 और 4 को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया तो हमारा 7 आ गया। तो डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए हमारा, 7। तो 7 बनाने के लिए हमने क्या किया, 3 में 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड किया। ऐसे ही 4 में हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया और 7 से डिवाइड किया। तो ये हमारा 22/7 हो गया और ये हमारा 21/7 हो गया। तो 6 रेशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर तो सेम है
तो 21 और 28 के बीच के नंबर्स हम ऊपर लिख देंगे और नीचे तो हमारा 7 है ही है। ठीक, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये हमारे 6 रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही अब अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हमारा सॉल्यूशन नंबर 3। तो सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है हमारा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब देखें इस वाले क्वेश्चन में, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो सिंपल हमारे पास इंटीजर्स थे। अब ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, ठीक है ना, हमारे पास इंटीजर नहीं है। तो अब हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, तो इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो वी कैन फाइंड द नंबर्स by multiplying and dividing the numerator and denominator by a नंबर। तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो वी आर डूइंग सो दैट गैप बिटवीन द numerator of the two numbers increase and we can easily select the required numbers, और हम ईजिली रिक्वायर्ड नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो देखें हम क्या करेंगे, हमको किसके बीच में करना है, हमारे जो नंबर हैं वो 3/5 और 4/5 हैं, इसके बीच में हमें कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 5 रेशनल नंबर्स हमको इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है, हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है, और हमको यहाँ पर 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नंबर ज़्यादा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कैसे, जैसे मैंने मान लिया लेटस चूज 6, मैंने 6 मान लिया। तो पहला नंबर क्या है हमारा 3/5। तो 3/5 में मैं क्या करूँगा, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा, 6 से नीचे, तो ये हो जाएगा 18/30। और दूसरा है मेरा 4/5। तो 4/5 में मैं क्या करूँगा, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे, तो ये 24/30 हो जाएगा। तो अब नीचे का डिनोमिनेटर तो आप देख सकते हैं सेम है। तो 18 और 24 के बीच के 5 नंबर कौन से हो जाएंगे, 19, 20, 21, 22 और 23। और डिनोमिनेटर तो हमारा 30 है ही है, डिनोमिनेटर तो हमारा 30 है ही है, यानी सेम है हर एक जगह। तो यही हमारे 5 रेशनल नंबर्स हैं। तो यही हमारे 5
रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आगे अगला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। तो पहली बात में पहले क्वेश्चन में कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हम जानते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक, तो फोर्थ का आंसर देखें, सॉल्यूशन नंबर फोर्थ में पहले का, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 कॉमा डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। और होल नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट, सही है, 0 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर की सारी वैल्यूज़ हमारे होल नंबर में आ रही हैं, नहीं, तो देखा जाए तो ये पूरी वैल्यूज़ हमारी क्या हैं, नेचुरल वैल्यूज़ हैं। तो नेचुरल नंबर पूरा के पूरा हमारा किसके में आ रहा है, होल नंबर में के अंडर में आ रहा है। तो हमारा एवरी नेचुरल नंबर क्या होगा, होल नंबर होगा। ठीक, तो अब आगे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये हमारा क्या होगा, ये पहला वाला तो हमारा ट्रू हो गया था, दूसरा वाला क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। दूसरा वाला हमारा फॉल्स होगा, क्यों, क्योंकि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो -2 लिख दिया मैंने, तो -2 मेरा होल नंबर तो हो नहीं सकता, देख सकते हो। तो -2 मेरा इंटीजर तो है ना, -2 मेरा इंटीजर तो है, बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर, बट इट इज़ नॉट अ होल नंबर, सही है। क्योंकि होल नंबर का जो अगर हम सेट देखें तो होल नंबर हमारे होते हैं 0 1 2 3 कॉमा डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक, तो आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तीसरी बात, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमारा ये वाला भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। हालांकि ये वाली बात हम पहले भी बता चुके हैं। कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 2/3 है ना, 2/3 ये मेरा रेशनल नंबर तो है, ये मेरा रेशनल नंबर तो है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या ये इंटीजर है, सॉरी क्या ये होल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं है, सही है ना, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। ये हमारा होल नंबर बिल्कुल भी नहीं है, क्यों, क्योंकि होल नंबर का सेट हम पढ़ चुके हैं, 0 1 2 3 कॉमा डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है। ठीक, तो ये हमारा होल नंबर नहीं है। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आगे तो ये वाली एक्सरसाइज हमारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब आगे अगले एक्सरसाइज पर बढ़ने से पहले हम अगले टॉपिक को समझ लेते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर्स हमारे कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं, क्या क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, ये देखते हैं। तो जो भी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं वो हमारे P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो जितने भी हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं वो हम उनको क्या नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया √2 बोल दिया, √3 बोल दिया, √5 बोल दिया, ये ऐसे नंबर्स जो हैं वो मेरे क्या नहीं है, वो मेरे क्या नहीं है, इर्रेशनल नंबर नहीं है। ये कैसे नंबर है मेरे, इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। और
जैसे पाई जो होता है वो भी मेरा क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर होता है। पाई जो होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पाई हमारा क्या होता है, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। पाई की वैल्यू को हम अप्रॉक्सीमेटली 22/7 बोल लेते हैं, लेकिन पाई जो होता है वो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। वैसे अगर आपने इसकी वैल्यू पढ़ी हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14 डॉट 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 ऐसे आगे डिजिट बढ़ती जाती हैं। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या कर लेते हैं, 22/7 बोल लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती है। अब बात आती है ये, क्या रूट में सभी की जितने भी नंबर्स होते हैं क्या वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स ही होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 4 का रूट, सही है। अब 4 का रूट हम जानते हैं, 4 का रूट कितना होता है भाई, 4 का रूट होता है 2। 4 का रूट होता है 2। अब 2 जो है, 2 मेरा कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे अगर मैं 1 लगा दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। ये मेरा एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि हर एक किसी चीज़ का रूट निकलेगा तो उसका वो क्या होगा, हमारा इर्रेशनल नंबर होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो 2 का रूट हमारा कभी भी हम निकालें तो हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे 3 का रूट भी अगर निकालने बैठ जाएं तो 3 का रूट भी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल नंबर। अब जैसे मैंने अगला एग्जांपल ले लिया मैंने रूट में 6.25। तो 6.25 का अगर हम रूट निकालते हैं तो कितना आता है, 2.5 आता है। तो ये 2.5 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 25/10 लिख सकते हैं, और इसे 5 से काटना चाहें तो 5 से काट भी सकते हैं। तो ये 5/5 2 जा 10 ये आएगा, और ये मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि जितने भी नंबर हैं रूट में वो रेशनल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी कि हमारे जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो कैसी फॉर्म के होते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर आते हैं। तो एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो क्या एवरी रेशनल नंबर जो होता है वो हमारा रियल नंबर होता है? तो हाँ, ये एवरी रेशनल नंबर हो या इर्रेशनल नंबर हो, ये हमारे क्या हैं, रियल नंबर के पार्ट्स हैं। तो हमारा एवरी इर्रेशनल नंबर क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो मैं लिख देता हूँ इस बात को। एक्सरसाइज नंबर है हमारी 1.2 में क्वेश्चन नंबर है हमारा, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये क्या है हमारा, ट्रू है, ठीक है ना। तो हमारा जो रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर क्या होता है हमारा, रियल नंबर क्या होता है, द रियल नंबर्स आर द combination of both
रेशनल नंबर, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर, रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। सही है। तो हमारा जो रियल नंबर होता है वो बेसिकली रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हम लिख सकते हैं एक तरीके से कि हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स बराबर क्या होता है हमारा, रियल नंबर होता है। ठीक, रेशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इक्वल टू क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो कि एवरी नंबर, जो भी नंबर होता है नंबर लाइन पर, वो किस फॉर्म में होता है, रूट फॉर्म में होता है। क्या ऐसी बात कोई ज़रूरी है। और m क्या है यहाँ पर, हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये वाला क्या है हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये वाला हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। बिकॉज, क्यों, अगर ऐसा होता तो एक बात बताइए, क्या मेरा नेगेटिव नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते थे, नहीं। बिकॉज द नेगेटिव नंबर्स on the number line cannot be expressed। सही है। इनको हम क्या नहीं कर सकते थे, एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे इन द फॉर्म रूट एम। तो रूट एम की फॉर्म में हम इसको क्या नहीं कर सकते थे, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एम नेगेटिव जो नंबर होता है उसका रूट हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका नेगेटिव नंबर का रूट कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, फॉल्स है। अब आगे अगली बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है हमारा, सॉल्यूशन नंबर पहले का ही थर्ड वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। पहले का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। क्या एवरी रियल नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये भी क्या है हमारा, फॉल्स स्टेटमेंट है। सही है ना। क्यों, क्योंकि एवरी रियल नंबर होगा तो क्या वो इर्रेशनल नंबर होगा, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो 5 ले लिया। सही है। 5 क्या है, मेरा रियल नंबर तो है, 5 मेरा रियल नंबर तो है, लेकिन क्या ये इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो ये नॉट अ इर्रेशनल नंबर। सही बात है। ये मेरा इर्रेशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हर एक रियल नंबर क्या नहीं होता, एक इर्रेशनल नंबर नहीं होता। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। क्या जितने भी वो होते हैं स्क्वायर रूट होते हैं, स्क्वायर रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर इर्रेशनल नंबर होते हैं। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। सही है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो सॉल्यूशन नंबर है हमारा दूसरा,
तो हम जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तो नो। अब क्यों? क्योंकि द स्क्वायर रूट ऑफ all positive numbers need not be irrational। सही है कि जितने भी स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव नंबर्स के वो इर्रेशनल नहीं हो सकते। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कह दिया कि आप 25 का रूट निकालो, तो 25 का जो रूट आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। अब 5 मेरा क्या है? क्या मेरा ये इर्रेशनल नंबर है? नहीं है, तो ये मेरा नॉट अ इर्रेशनल नंबर, तो ये मेरा इर्रेशनल नंबर नहीं है। देख सकते हैं आप एग्जांपल बतौर कि अगर मैं एक पॉजिटिव नंबर का रूट निकाल रहा हूँ तो मेरा इर्रेशनल नंबर तो नहीं आ रहा। कैसा नंबर आ रहा है? एक रेशनल नंबर आ रहा है, इर्रेशनल नंबर नहीं आ रहा है। ठीक, अब आगे सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 में क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो रूट 5 को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे। सबसे पहले हम नंबर लाइन खींचेंगे। नंबर लाइन पर एक हमारा यहाँ पर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, और फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। इस तरीके से हमारे नंबर्स आते जाएंगे पॉजिटिव में और नेगेटिव में, इधर चलते जाएंगे -1 -2। ठीक, अब हमको किसका निकालना है? रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। हमको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम जानते हैं 5 का रूट जो होता है वो 2 से बड़ा होता है। ठीक, 5 का रूट क्या होता है? 2 से बड़ा होता है। तो हम 0 से लेकर 2 तक इस डिस्टेंस को मैंने क्या नाम दे दिया? एक नाम दे देता हूँ मैं b। इस पॉइंट को मैं b नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को हमने b नाम दे दिया और इस पॉइंट को 0 को मैंने o नाम दे दिया। तो 0 को मैंने नाम दे दिया o, और जो 2 है 2 को नाम दे दिया मैंने b। तो मैंने क्या कर लिया? टेक कर लिया मैंने, टेक OB इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। OB इक्वल टू मैंने 2 यूनिट्स मान लिया, और मैंने A से B पर, मैंने B से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर 1 यूनिट डिस्टेंस ले ली। मैंने इस OB के परपेंडिकुलर मैंने 1 यूनिट डिस्टेंस ले लिया, और यहाँ पर क्या मान लिया मैंने? पॉइंट A मान लिया। सही है। तो अब मैं OA की डिस्टेंस निकालूंगा। O से A तक की डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आएगी? तो अगर हम देखें तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आऊँ मैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या होगा? OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक, अब OB की जो वैल्यू है वो OB की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो OA की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √5। तो अब ये वैल्यू जो √5 आई है, तो हम इस O को ओरिजिन मान करके यहाँ से ये इतनी डिस्टेंस कंपास में भर के
इसकी क्या लगा देंगे हम, आर्क लगा देंगे। ठीक, जहाँ पर ये वाली आर्क इस नंबर लाइन को कट करेगी, वहाँ पर हमारा क्या होगा, √5 होगा, वहाँ पर हमारा √5 होगा। तो इस बात को हम लिख देते हैं, नाउ टेकिंग O as center and OB as OB नहीं, OA as रेडियस। OA को हमने क्या मान लिया, रेडियस मान लिया। और ड्रॉ किया हमने, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क को हमने ड्रॉ किया जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट सी पर। तो ये हमारी सी पर क्या कर रही है, इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया, ये से सी पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ओ सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ओ सी बराबर हो जाएगा हमारा √5। आई थिंक बात समझ में आई होगी कि √5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब अगला टॉपिक, ये वाली एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। अब अगला टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो रियल नंबर, जैसा कि हम जानते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या होता है, कॉम्बिनेशन होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों के। तो मान लो कि कोई सा भी मेरे पास एक रियल नंबर है और वो किस फॉर्म में दे रखा है, रेशनल फॉर्म में दे रखा है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया 10/3, मैंने बोल दिया 10/3, तो ये मेरा रियल नंबर है। अब मुझे इसे किस में लिखना है, डेसिमल में लिखना है, इसे मुझे डेसिमल में लिखना है, इसको मुझे किस में लिखना है, डेसिमल में। तो देखिए क्या करेंगे हम, 3 से हम डिवाइड करेंगे किस में, 10 में। 10 में हम डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 बचा, पॉइंट लगी रहा है, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो फिर दोबारा 3 इधर लिखेंगे, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगी रहा है, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा। सही है। तो इस तरीके से ये क्या होता जाएगा, हमारा बचता जाएगा 1 ऑलवेज। ठीक, 1 हमारा हमेशा बचता जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा हर एक केस में कितना बच रहा है, हर एक केस में रिमाइंडर हमारा हर बार 1 बचता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, अगर लिखना चाहें हम इसे तो 3.3333, ये हमेशा चलता जाएगा। क्या कभी ख़त्म होगा, बिल्कुल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब आगे अगला एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे मान लो 7/8 है,
7/8 है। अब मैं 8 से डिवाइड करूँ 7 में, तो कैसे करेंगे? 8 का डिवाइड 7 में तो जाएगा नहीं, पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, सही है ना? पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 8 8 जा 64, कितना बचेगा भाई? 6 बचेगा। पॉइंट लगी रहा है, 0 बढ़ा लिया, 8 8 7 जा 56, कितना बचेगा? 4 बचेगा। पॉइंट लगी रहा है, 0 बढ़ा लिया, 8 5 जा 40, कितना बचा? 0 बच गया। यहाँ पर इस केस में हमारा 0 बच गया। तो ये कितना आया आंसर? इस 0.875 को हम कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट के आगे कितने भी 0 बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0.875 बचा। तो ये क्या है हमारा? डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर ये भी हमारा क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी कि डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसे होता है। तो ये हमारे डेसिमल एक्सपेंशन कहलाते हैं। ऐसे पॉइंट में लिखना, पॉइंट में जो लिखते हैं हम नंबर्स को, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अब बात आती है इसकी कि 10 में जब हमने 3 से डिवाइड किया था, तो क्या ये हमारा डिवाइड कभी ख़त्म होगा? इस तरीके से नहीं होगा। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग। और जहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, आई थिंक ये भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग होता है और कौन सा हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता है। अच्छा, अब मान लो कि कोई मुझे मतलब डेसिमल नंबर दे रखा है और मुझे उसे किस में कन्वर्ट करना है? रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कह दिया कि 4.2 ये मेरा क्या है? ये मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है रियल नंबर, मतलब उसमें रेशनल नंबर में। तो इसे रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये हमारा क्या है? कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल नंबर इनटू रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर। तो ये देखते हैं इसे एग्जांपल बतौर कैसे करते हैं। 4.2 है, तो यहाँ पर एक प्लेस पहले पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा? 42 लिख करके एक प्लेस पहले पॉइंट है, तो एक 0 वाला यानी 10 में एक 0 आता है, तो मैं नीचे 10 लिख लूँगा। अब मैं इसको काट सकता हूँ 2 से ये 21 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, तो ये 21/5 आ गया। ये क्या है? मेरा एक रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। ये मेरा एक रेशनल नंबर की फॉर्म में आ गया, यानी P/Q की फॉर्म में आ गया। तो आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी कि हम इसे P/Q की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक, बहुत आसान है P/Q की फॉर्म में लिखना। अब बात करते हैं अगली एक्सरसाइज की। तो अगली एक्सरसाइज जो है उसे देखते हैं। अगली एक्सरसाइज जो है वो है हमारी 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3, इसका पहला क्वेश्चन,
पहले क्वेश्चन में देखें क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड शे व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमें इसको क्या करना है, हर एक को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये बताना है एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, और हर एक डेसिमल कैसा है ये भी बताना है हमें। तो पहला है हमारा, पहले का फर्स्ट, ये हमारा 36/100 लिखा हुआ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 प्लेस पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.36 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.36 लिख सकते हैं। अब क्या इसके बाद कभी कोई और नंबर आएगा, कोई और डिजिट आएगी? बिल्कुल नहीं। तो ये कैसा हो गया हमारा, टर्मिनेटिंग हो गया। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 1/11। अब 1 में मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आता जाएगा, 0.90909। हमेशा ऐसे ही बनता चला जाएगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो इसे क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। इसे हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और ये एंड रिकरिंग डेसिमल है। और कैसा है, एंड रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल का मतलब क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि वही नंबर बार बार रिपीट होना। तो 909090 ये इस तरीके से हमेशा होता हुआ जाएगा। चलिए मैं इसे समझा और देता हूँ ये आया कैसे। तो आप 11 से डिवाइड करोगे 1 में, तो देखते हैं कैसे करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर पहले 11 का डिवाइड 1 में तो जाएगा नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या लगा ले रहा हूँ, पॉइंट लगा ले रहा हूँ। अब जैसे ही पॉइंट लगाऊंगा यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। सही है, यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। तो अब 11 का डिवाइड करूँगा, 11 से डिवाइड करूँगा मैं 10 में, क्या अभी भी चला जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने का 0। तो सॉरी ये एक 0 यहाँ पर और आ जाएगा, पॉइंट। ठीक, तो एक 0 यहाँ पर और आ जाएगा, तो एक 0 यहाँ पर और बढ़ा लेंगे। तो 11 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 9 जा 99 होते हैं। क्या बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लग ही रहा है, 0 बढ़ा लूँगा। क्या 11 का डिवाइड 10 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने का 0। तो एक 0 यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। फिर 11 9 जा 99, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लग ही रहा है, एक 0 बढ़ा लूँगा। क्या 11 का डिवाइड 10 में चला जाएगा, तो सॉरी यहाँ पर 9 लिखना भूल गए थे। अब 11 का डिवाइड 10 में तो जाएगा नहीं, तो ना जाने का 0, तो एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। 11 9 जा 99, कितना बचेगा, 1। तो इस तरीके से ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारा कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो ये कैसा हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये डिवीज़न हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा, रिमाइंडर कभी 0 आएगा नहीं। तो रिमाइंडर कभी 0 आएगा नहीं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और एंड रिकरिंग डेसिमल होगा। क्यों रिकरिंग डेसिमल, इसलिए होगा क्योंकि एक ही वैल्यू, एक तरह की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हैं। 090909 ऐसे डॉट 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 हमेशा ये रिपीट होती जा रही हैं। तो ऐसी को क्या बोलते हैं हम, रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। जब एक ही वैल्यू हमारी बार बार आती जाती है तो ऐसे को हम रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। अब आगे अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
तो तीसरा क्वेश्चन क्या है इसे देखें। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 होल 1/8, 4 होल 1/8। तो इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 832, 32 और 1 33, 33 बटे कितने हो जाएंगे 8। अब मैं 8 से डिवाइड करूँगा किस में, 33 में। तो 33 में अगर मैं डिवाइड करूँ तो 8 चौक 32, यानी 1 बच जाएगा, पॉइंट लगा लूँगा, इधर 0 बढ़ जाएगा, 8 एकम 8, 8 बन जाए 8, 2 बचेगा, पॉइंट लग ही रहा है, 0 बढ़ा लूँगा, 8 2 जा 16, 16 हो गया। अब क्या होगा, 4 बचेगा, पॉइंट लग ही रहा है, एक 0 और बढ़ा लूँगा, 8 5 जा 40 और 0 रिमाइंडर बच जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 4.125 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 4.125 आई। अब 4.125 मेरा कैसा है, एक के मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो मेरा 0 बच गया। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। तो ये मेरा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये मेरा टर्मिनेटिंग होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे अगले क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3/13। तो 3/13 है, तो 13 से मुझे डिवाइड करना है किस में, 3 में। तो पॉइंट लगाऊंगा, इधर 0 बढ़ाऊंगा, तो 13 दूनी कितने हो जाएंगे भाई, 26, 13 दूनी 26 यानी 13 2 जा 26। अब कितना बचेगा, 4, पॉइंट लग ही रहा है, इधर क्या कर लूँगा, एक 0 बढ़ा लूँगा, 13 दूनी 26, 13 3 39 हो जाएंगे, 13 3 39। कितना बचेगा, 1 बचेगा, पॉइंट लग ही रहा है, एक 0 बढ़ा लूँगा, सही है, एक 0 बढ़ा लिया मैंने। क्या 13 का डिवाइड 10 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने का 0, तो एक 0 यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। तो और 7 किधर आ जाएगा, इधर। अब पॉइंट यहाँ पर 9 लग रहा, पॉइंट लग रहा है, तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। 13 का डिवाइड